सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। हम लोग डेली करंट अफेयर्स में हैं और रोज 10 से 15 क्वेश्चंस को मैं देख रहा हूं। साथ ही जो इम्पोर्टेंट पक्ष हैं उसको भी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसी कड़ी में आज के जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से हैं तो मैं आज तक पहुंचाऊंगा। किस राज्य के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर रख दिया गया है? ये बताने की जरूरत नहीं है, तो आप सभी लोगों को स्मरण में होगा ही कि उत्तर प्रदेश। किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित रखने के लिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन की शुरुआत की है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। और यह अमेरिका के नेतृत्व में ऑपरेशन गार्जियन प्रोस्पेरिटी ऑपरेशन गार्जियन प्रोस्पेरिटी की शुरुआत की गई है। इसको भी ध्यान में रखने का प्रयास करें। इसके अलावा किस संस्था के द्वारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए फेस्ट सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है? और यह है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फेस्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए इस बैंक ने अपना पहला रुपए कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई सवर्णा लॉन्च किया है? तो ध्यान रखेंगे कि इंडसइंड बैंक ने इसे शुरुआत की है। तो इसे भी परीक्षा के दृष्टि से, विशेषकर कॉर्पोरेट सेक्टर की कोई परीक्षा है तो वहाँ आ जा सकता है। मुंबई मैराथन 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स इन्वेस्टर नामित किया गया है केटी मून। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो स्वाभाविक है, एक तो यह क्वेश्चन रहेगा अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कहां से हुई, और दूसरा हुआ रहेगा कि किसने किया। किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। इसे ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला देश है चीन। इसे भी ध्यान में रखेंगे, यह भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना 139वां स्थापना दिवस हमेशा की तरह 28 दिसंबर को मनाता है। तो ध्यान रखेंगे 28 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई के एक संस्कृत कॉलेज था जिसका नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। हालांकि यह बैठक पहले पूना में होने वाली थी, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया था, तो यह बैठक बॉम्बे में संपन्न हुई। और इसके संस्थापक एओ ह्यूम्स से किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। भारत और किस देश ने कुंडाकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते किए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे। रूस पर नजर होनी चाहिए आपकी, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और अंत में थैंक यू के साथ हम का समापन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको जानकारी में दे दूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन हो गया है, लेकिन उसके बाद एक नया कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसका नाम है मेरा युवा भारत। तो ध्यान में रखिएगा, मेरा युवा भारत अभियान अमृत महोत्सव जब समाप्त हो गया तो इसकी शुरुआत की गई थी। इसी कड़ी में यह भी याद रखेंगे कि क्रिएटिव जो सिटीज है नेटवर्क में, 2 भारत के स्थल, एक कोझिकोड और दूसरा ग्वालियर को क्रिएटिव सिटीज में ग्वालियर एवं कोझिकोड को सम्मिलित किया गया है। तो इसे, ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और जब तक लास्ट नहीं हो जाए तब तक आपको देखते रहना चाहिए।
इसी कड़ी में जातिगत जनगणना के परिणामों के आधार पर बिहार देश का पहला राज्य है जिसने 75% आरक्षण ओवरऑल बिहार ने लागू किया है, तो याद रखेंगे। ये सब संभावित तथ्यों में है। इसी कड़ी में अभी हाल में भारत ने 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता यूएसए और ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता संपन्न हुई है, तो ध्यान रखेंगे। ऐसे बिंदु को हमेशा ध्यान रखा जाता है, परीक्षा के दृष्टि से ये सब काफी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि अभी अफगानिस्तान में भारत सरकार ने अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, कभी नहीं भूलेंगे। और छठी बार आईसीसी विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 2023 में, इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में आयोजित हुए जो संपन्न हो गए हैं। गोवा में राष्ट्रीय खेल, लास्ट में जो भी बताता हूँ परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है, जिस पर नजर रखें। राष्ट्रीय खेल कहाँ होती है? राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित होती है, नहीं हुई थी, जिसे आप याद रखने का प्रयास करेंगे। और ओडीआई में सबसे अधिक शतक लगाने का जो विश्व रिकॉर्ड है वो विराट कोहली के नाम हुआ है, तो इसे भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट लास्ट इटली डेविस कप और कनाडा बिली जीन किंग कप के विजेता घोषित हुए हैं, तो ये भी याद रखेंगे। इटली डेविस कप टीन की एक टेनिस प्रतियोगिता है और कनाडा बिली जीन किंग कप विजेता 2023 में घोषित हुए हैं। ऐसे तथ्यों पर विशेष नजर रखें, किसी भी स्थिति में भूलेंगे नहीं। ये सब आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जब भी 10 क्वेश्चंस के करेंट आपके समाप्त होते हैं तो 5-10 जो सबसे महत्वपूर्ण करेंट होते हैं उसकी जानकारी मैं निश्चित रूप से देता हूं। तो आज के इस सुबह के सत्र में हमने जो आज फैक्ट आपको और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिया, इस पर नजर रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।